बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 वेक्टर एनालिसिस बीएससी मैथ्स, इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम निकाल लिए थे। फर्स्ट में हमने इसको प्रूव करना है कि डेल आर थ्री आर वेक्टर के इक्वल आता है। इसकी लेफ्ट साइड को ले लें। ये हमने प्रूव करना है कि डेल आर थ्री इक्वल है 3r इंटू आर वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर लें, राइट साइड हम ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास डेल आर थ्री, और डेल का हमें पता है पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई के इक्वल है ये, और साथ ही आर थ्री आ गया। तो ये बन जाएगा हमारे पास पार्शियल आर थ्री और पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल आर थ्री और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी आर थ्री इंटू के। तो डेल की जगह पर लगा दिया हमने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी आई जे के, और आर थ्री भी है साथ, वो सब के साथ आर थ्री भी आ जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है हमने आर थ्री को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर फार्मूला लग जाएगा। ये बन जाएगा 3r स्क्वायर, पावर नीचे आ गई और पावर में एक कमी कर दी, साथ आ जाएगा पावर नीचे जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल लेते हैं पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3r स्क्वायर पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आई। और इसका भी इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है अब, तो ये आ जाएगा 3r स्क्वायर पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई इंटू जे, और इसका आ जाएगा आर थ्री का विद रिस्पेक्ट टू जी 3r स्क्वायर पार्शियल आर बाई पार्शियल जी इंटू के। डेल की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लगाई, आर थ्री की वैल्यू लगाई, और हमने पार्शियल बाई पार्शियल एक्स था, एक दफ़ा इसको एक्स वाई और जी के रिस्पेक्ट हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। इसके बाद ये है हमारे पास 3r स्क्वायर सब में मौजूद है, तो इसकी वैल्यू लगा दें। पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं अभी, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई भी निकाल लेते हैं और पार्शियल आर बाई पार्शियल जी भी निकाल लेते हैं, और वो हम यहाँ पर लगा देंगे। और हमें पता है कि आर वेक्टर जो है वो इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। यहाँ से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स वगैरह। इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। आई जे के कंपोनेंट का स्क्वायर किया, सम किया और उसको अंडर रूट ले लिया। इसको स्क्वायर कर लें तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर, और इधर से ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये बन जाएगा। यहाँ से हम पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, पार्शियल आर बाई पार्शियल जी की वैल्यू निकाल के यहाँ पर लगा सकते हैं। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर फार्मूला लग गई हो जाएगा 2r पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, तो इधर विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शली करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, वाई और जी एज ए कांस्टेंट होंगे तो वो 0 आ जाएंगे। यानी हमें मिला पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स हमें मिल गया है x, ये r उधर नीचे चला गया तो x ओवर r आ गया। इसी तरह से जब इसको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्शियल r बाई पार्शियल एक्स ये आया है, पार्शियल r बाई पार्शियल y ओवर r आ जाएगा, पार्शियल है आर बाई पार्शियल एक्स ओवर आर, ये वाई ओवर आर। और जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी तो पार्शियल आर बाई पार्शियल जी ये आ जाएगा हमारे पास जी ओवर आर। अगर आप इसको इस तरह से डिफरेंशिएट भी करेंगे 2r पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई किया तो उधर 2y, 2 से 2 कट गया और ये वाई ओवर आर। इसी तरह से विद रिस्पेक्ट टू जी करेंगे 2g पार्शियल आर बाई पार्शियल जी इज इक्वल टू 2g, 2 से 2 कट गया, इधर r है पार्शियल r, तो जी ओवर r हो गया उधर। ये वाला पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई और पार्शियल आर बाई पार्शियल जी, ये वैल्यूज़ यहाँ पर लगा दें। पुटिंग वैल्यूज़ इन वन, पुट इन वन, इनको वन में लगाएंगे तो वन आ जाएगी हमारे पास 3r स्क्वायर इस पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स जहाँ पर एक्स ओवर आर आ गया इंटू आई प्लस 3r स्क्वायर पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई की जगह पर वाई ओवर आर आ गया इंटू जे प्लस 3r स्क्वायर पार्शियल आर बाई पार्शियल जी की जगह पर ये जी ओवर आर लगा दिया, जी ओवर आर इंटू के। तो ये वाला आर और ये वाला आर कट गए तो ये हमारे पास आ गया 3r एक्स आई, इधर से ये कट गया, ये आ गया 3r वाई जे, ये भी कट गया, ये आ गया 3r जी के। आर सब में मौजूद है, कॉमन ले लें, 3 भी सब में मौजूद है, कॉमन ले लें, 3r कॉमन आ गया तो अंदर रह गया हमारे पास एक्स आई
प्लस वाई जे प्लस ये कम चला गया तो जी के रह गया। तो ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के हमारे पास ये आर वेक्टर के इक्वल था। इसकी जगह पर आर वेक्टर लगा दें, आपके पास सारे का सारा यही आ जाएगा 3r इंटू आर वैक्टर। तो ये आ गया 3r और ये सारा जो है आर वेक्टर के इक्वल था। तो यही हमने इसमें साबित करना था। लेफ्ट साइड को हम लेके चले, राइट साइड हम ले आए। डेल आर 3 था, हमने इसको पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी डिफ्रेंशिएट कर लिया और पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई पार्शियल आर बाई पार्शियल जी की वैल्यूज़ हमने इस आर स्केयर से निकाल के वहाँ पर लगा दी और इसको सॉल्व कर लिया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। पार्शियल ई पावर आर डेल ई पावर आर टू इक्वल है 2 ई पावर आर टू इंटू आर वैक्टर के। तो ये अब हमने साबित करना है। तो इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है डेल ई आर पावर 2 इज इक्वल टू 2 ई पावर आर स्क्र इंटू आर वैक्टर, ये लेके आना है। इसकी भी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। तो ये है डेल, डेल की जगह पर आ गया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के और साथ ये ई आर स्क्र है। पिछले क्वेश्चन में हमने डायरेक्टली लगा लिया था इसको सबके साथ, इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। इसको अंदर सबके साथ लगा दें, ये आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स ई आर टू इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल बाई पार्शियल वाई ई आर टू इंटू जे पार्शियल बाई पार्शियल जी ई आर टू इंटू के। तो सब के साथ हमने इसको लगा दिया। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ये चूँकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल जो है वो एक्सपोनेंशियल खुद ही होता है, यानी ई आर टू एज इट इज़ आ जाएगा। और साथ डिफरेंशियल आता होता है पावर का, पावर इसकी आर एक्सपोनेंशियल का जो पावर है उसका डिफरेंशियल लगाएंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आर टू का डिफरेंशियल बनता है आर टू आर स्क्र का 2r पावर को नीचे ले आए और 2r पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, ये पावर का डिफरेंशियल ये आ गया, ये आया और साथ आई ये इस तरह से आ गया। इसी तरह से जब इसको करेंगे तो ये भी यही आ जाएगा ई आर टू और आर स्क्र का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई 2r पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स था, ये पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई आ जाएगा प्लस के ये वाला आर स्क्र, ये भी इसी तरह से आ गया ई आर टू और साथ डिफरेंशियल आ गया आर स्क्र का। तो ये आ जाएगा 2r पार्शियल आर बाई पार्शियल जी इंटू के। तो ये आ गया ये। अब इसमें भी वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं। आर की जगह पर वैल्यू वही जो हमने पीछे निकाली हुई हैं, हमने पिछले वाले पार्ट में भी निकाला है कि पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स जो है वो इक्वल है एक्स ओवर आर के, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई जो है वो इक्वल है वाई ओवर आर के, और पार्शियल आर बाई पार्शियल जी भी हमने निकाला पिछले पार्ट में, वो था जी ओवर आर। ये तीनों वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर लगा दें और इसको सॉल्व कर लें। तो हमें चाहिए 2ER2 इंटू आर वैक्टर। तो देखें इन सब में 2ER2 कॉमन मौजूद है। 2ER2 को कॉमन ले लें बाहर, 2ER2 कॉमन ले लिया, 2ER2 तो बाकी हमारे पास रह जाएगा इधर R इंटू पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर, पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर, इधर से भी कॉमन लिया है, इधर से भी रह जाएगा R पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई, इधर से भी कॉमन ले लिया हुआ है हमने 2 को भी और इसको ER2 को, बाकी रह गया R पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, R पार्शियल आर बाई पार्शियल जी, इधर से बचा और साथ I J और K उसी तरह से आ गए। तो ये बना हमारे पास 2ER पावर 2 ये वाला R और इस पार्शियल एक्स बाई पार्शियल आर की जगह पर हमने इसको लगा दिया एक्स ओवर आर, इसकी जगह पर हमने लगा दिया पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई की जगह पर वाई ओवर आर, इसकी जगह पर वाई ओवर आर आ गया इंटू जे, और इसकी जगह पर आर पार्शियल आर बाई पार्शियल जी की जगह पर जी ओवर आर आ गया इंटू के। तो ये आर से आर कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बाकी रहेगा हमारे पास 2ER2, अंदर ये रह गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो ये सारा वेक्टर है, ये बन गया 2ER पावर 2 इंटू आर वैक्टर, और यही हमने देखे लेके आना था 2ER2 इंटू आर वैक्टर। तो हमने इसको डेल ऑपरेट कर दिया है, ऑपरेट किया है इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, हमने पार्शली उसको डिफरेंशिएट किया है, वहाँ से पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स ये आए हैं सारे, उनकी वैल्यूज़ लगा के। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12।
इसके 2 ही पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 12 इसके बाद, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट डेल आर, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। डेल आर को साबित करेंगे, ये आर यूनिट वेक्टर के इक्वल आता है, आर यूनिट वेक्टर के इक्वल है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ये हमने इसमें साबित करना है और बिल्कुल हम इसको, ये उससे मिलता जुलता है। इसको लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लें। लेफ़्ट साइड में है हमारे पास डेल आर यानी पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आई बना ये, प्लस पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल आर बाई पार्शियल जी के, और आर जो है ये हम पर वेक्टर है, ये आर जो है वेक्टर है। पार्शियल बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल बाई पार्शियल वाई, पार्शियल बाई पार्शियल जी, और साथ ही आर था इसलिए सबके साथ आर भी आ गया। अब देखें इनमें सब में आर मौजूद है, इसको बाहर निकाल लें या इसकी वैल्यू लगा लें। तो आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है पार्शियल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल के तो यहाँ पर लगा सकते हैं पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई, पार्शियल आर बाई पार्शियल जी की। तो ये हमारे पास वही वैल्यूज़ हैं, इसमें पुट कर दें। पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, एक्स ओवर आर के इक्वल, उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि आर वेक्टर जो है वो है हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है, और इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट, और जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू, पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स हमने निकाला था तो ये आया था एक्स ओवर आर, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई निकाला था तो ये आया था वाई ओवर आर, पार्शियल आर बाई पार्शियल जी निकाला था तो ये आया था जी ओवर आर। तो ये तीनों वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पर लगा देंगे, पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स, पार्शियल आर, सारा कुछ वहाँ पर लगाया तो ये हो जाएगा एक्स ओवर आर आई, ये बन जाएगा एक्स ओवर आर आई प्लस वाई ओवर आर, इसकी जगह पर वैल्यू लगाई जे, प्लस पार्शियल आर बाई पार्शियल जी की जगह पर ये लगा दिया जी ओवर आर इंटू के। तो देखें नीचे आर सब में मौजूद है, कॉमन ले लें इसको बाहर, तो नीचे आप बाकी रह जाएगा आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, ये बना। और ये वाला जो है ये तो नीचे आर है और ऊपर हमारे पास जो है वो आर वेक्टर है, ये सारा हमारा आर वेक्टर है और नीचे ये आर है, हमारे पास आर की मैग्नीट्यूड है। तो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल होता है, उसके यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। ऊपर वेक्टर है, नीचे उसकी उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, तो ये यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है। तो ऊपर वेक्टर ये आर वेक्टर और नीचे आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। पार्शियल आर हमने निकाला, वही वैल्यूज़ लगाई, वैल्यूज़ लगा के हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद इसका हम करेंगे सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है डेल इंटू 1 ओवर आर माइनस आर वेक्टर ओवर आर थ्री, ये लेके आना हमने इसमें डेल इंटू 1 ओवर आर माइनस आर वेक्टर और आर थ्री। तो इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लें। डेल आर इज इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर के है, इसमें डेल 1 ओवर आर, तो ये 1 ओवर आर को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी। तो डेल को ऑपरेट कर दें यहाँ पर, बिल्कुल उसी तरह से ये बन जाएगा। ये बनेगा आपका पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई, डेल की जगह पर लगा दिया पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी के, और साथ ही 1 ओवर आर इसी तरह से आ गया। इस 1 ओवर आर को लिख सकते हैं, ये उसको उठा के ऊपर ले जाए तो आर पावर -1 बन जाएगा, उसको अंदर इसके साथ लगा दें, सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आर पावर -1 इंटू आई, इसके साथ भी इसको लगा दिया, इसके साथ भी लगा दें पार्शियल बाई पार्शियल वाई आर पावर -1 इंटू जे प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी आर पावर -1 इंटू के। तो इसको हमने अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको नीचे से उठा के हम ऊपर भी ले गए, क्योंकि हमने इसको पार्शियली इसको करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर फार्मूला लगा के पावर नीचे आ गई, आर पावर -2 आ गया, और साथ पावर के नीचे जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशियल आ जाता है, पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आई। इसी तरह से ये भी बन जाएगा, ये बनेगा आपका आर पावर -2 और पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स था, इधर आ जाएगा पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई जे, और इसी तरह से ये वाला बनेगा आपके पास पावर फार्मूला इसको लगाया, एन नीचे आ गया, आर पावर -2 और पार्शियल आर बाई पार्शियल जी के, ये बन गया ये। इसके बाद देखें इस सब में
आर पावर -2 माइनस आर पावर -2 सब में कॉमन मौजूद है, इसको कॉमन निकाल लें। माइनस आर पावर -2 को कॉमन निकाल लिया, इसमें सब में मौजूद है। बाकी आपके पास रह जाएगा पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आई, पार्शियल आर बाई पार्शियल वाई जे, प्लस पार्शियल आर बाई पार्शियल जी के रह गया। इसकी वैल्यूज लगा दें। पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स को हमने किया है सारे पिछले पार्ट्स में, ये होता है एक्स ओवर आर के इक्वल, ये होता है वाई ओवर आर के इक्वल, ये वाला जी ओवर आर के इक्वल होता है पार्शियल आर बाई पार्शियल जी। तो ये बन गया। अब इसको लिख सकते हैं माइनस आर पावर -2 इंटू, नीचे से आर बाहर निकाल लिया, ये नीचे था कॉमन, बाहर निकाल लिया, ऊपर आ गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो ये देखें, ये सारा जो है ये तो हमारा आर वेक्टर है और ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकती हैं। इसको हम लिख सकते हैं, इसको उठा के नीचे ले आएँ, तो नीचे जाके ये इसकी पावर -2 है, नीचे जाके +2 हो जाएगी। तो यही चीज़ आपके पास आना शुरू होगी, -1 ओवर आर पावर 3, और ये सारा जो है ये आपके पास आर वेक्टर आ गया है। यानी ये सारा बना है हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दें इसको, आर वेक्टर डिवाइड बाई R3। तो यही हमने इसको साबित करना था। डेल 1 ओवर आर इज इक्वल टू माइनस आर वैक्टर ओवर R3। तो इसी तरह से हमने इसको डेल ऑपरेट किया है और इसको कॉमन वगैरह लेके सारी वैल्यूज़ पुट की हैं, तो ये इसका आंसर आ गया है।